Good morning, class 7th. This is your exercise 10.1 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. In exercise 10.1, your question number 9 is if one angle of the triangle is 60 degree, एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, एंड अदर टू एंगल्स आर इन द रेशो 1:2, और दो एंगल्स जो हैं वो रेशो फॉर्म में दिए हुए हैं आपको 1:2. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है अनदर एंगल्स, दूसरे एंगल आपको फाइंड करने हैं. सो वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 60. सबसे पहले तो हमें जो रेशो फॉर्म में एंगल्स दिए हुए हैं ना 1:2, इसको हम एक्स मान लेंगे. लेट द two angles be 1x and 2x, and one angle क्या दिया हुआ है 60 डिग्री. ठीक है, यू नो वेरी वेल द सम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना. एक ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है. अच्छा, 1x लिखने से अच्छा मैं इसको खाली x लिखूँ चलेगा? चलिए 1x ही लिख देती हूँ. वन ऑफ द एंगल बोला तो चाहो तो इसको फर्स्ट टाइप आगे लिख दो. थ्री एक्स बराबर है 180 के. अब यहाँ पर जो ये 60 डिग्री है ये यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में है. आप इधर लेकर आएंगे इसको, ये नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा. तो ये बन जाएगा हमारा 120. ठीक है, 180 माइनस 60 120. एक्स नहीं रखेंगे हम, 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे. नाउ 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, यू हैव 40 डिग्री. अब एक्स आपने माना किसको था? सिर्फ एक्स. आप यहाँ एक्स लिखिए 1x लिखिए, बात एक ही है. ठीक है ना. अब एक्स जो है हमारी वैल्यूज़ हैं, इनकी पुट कर देंगे हम. 1x 1 का 40 से 40 देगा. 2x 2 का 40 से 80 देगा. तो हमारे दो एंगल आ गए, एक 40 है एक 80 है, और एक तो हमको दिया हुआ था 60. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9. इसके बाद नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, वो कॉपी है इस क्वेश्चन का, सेम टू सेम है कि वन ऑफ द ट्रायंगल इज 100 एंड अदर टू एंगल्स 2:3. अब यहाँ पर रेशो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है. तो इसी क्वेश्चन नंबर 9 में मैं क्या करेक्शन कर दूंगी, इसको आप देख लें. देन अब इसमें करेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ. यहाँ पर जो रेशो है 1x 2x है, तो उन्होंने वहाँ रेशो 2:3 रेशो दिया हुआ है, और 60 की जगह 100 दिया हुआ है. अब इसमें लिटिल बिट करेक्शन होगा, मैं करेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9. अब मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 10. सो 10 लेट द टू एंगल्स बी. हमने टू एंगल्स को 2x और 3x माना. ठीक, एंड वन एंगल इज 100. नाउ दिस इज 100.
दिस इज 2x, दिस इज 3x। अब 2x और 3x हो जाएंगे हमारे 5x, ठीक है। और ये 100 इज इक्वल्स टू किस तरफ से इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। सो यू हैव 80। अब यहाँ जो ये हमारा 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा। नाउ 5 1 ज़ा 5, दिस इज 3, 5 ज़ा 30। सो x इज इक्वल्स टू हमको मिला 16। लेट्स पुट हियर सेकेंड 2x, 2 इंटू 16, 16 2 ज़ा 32, 3x, अब 3 इंटू 16, दिस इज 48। तो हमें मिला 32 और 48 जो बचे हुए दो हमारे एंगल से, ठीक। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव 11 क्वेश्चन। इन 11 क्वेश्चन you have to find which one is scalene, iso और equilateral triangle। कुछ फिगर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं जिनमें सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, इंडिकेट कर रहे हैं साइड्स along the sides state for each of the triangle whether it is scalene, isosceles and equilateral। आपको यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें कुछ उनकी लेंथ दी है, उनको लेंथ को देखकर, साइड्स को देखकर हमें बताना है कि आइसोलेस है, स्केलेन है, इक्विलेटरल है। तो हम देखेंगे 11 क्वेश्चन। ए, दिस इज 4.2, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड अलग अलग हैं। जब तीनों साइड अलग अलग होते हैं तो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? स्केलेन, स्केलेन ट्राइंगल। बी देखेंगे, अब इसमें दो साइड सेम है, एक साइड अलग है। जब दो साइड इक्वल होते हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होता है, दिस इज आइसोलेसिस ट्राइंगल। सी देखेंगे, एल, एम, एन, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5 एंड 5। हमने देखा कि यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो फर्स्ट है हमारा स्केलेन, सेकेंड है हमारा आइसोलेसिस और थर्ड है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशो। हमें एंगल्स, एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जो कि रेशो फॉर्म में दिए हुए हैं। किस फॉर्म में दिए हुए हैं? रेशो फॉर्म में दिए हुए हैं।
12th question. So find the angle of the triangle which are in the ratio. Let the angle of the triangle be x. Let the angle of a triangle be x. हमने x माना तो ये दिए हुए हैं मेरे रेशियो फॉर्म में ना, क्या दिए हुए 3:4 5, तो इनको x मान लेंगे हम. 3x 4x एंड 5x और एक ट्राइंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12x बराबर है 180 के. x यहीं रखेंगे, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, कितने बचेंगे 13 14 15 16 17 18, 6 बचेंगे. तो ये 60 बन जाएगा यहाँ पर. तो 12 5 ज़ा 60, हमें मिलेगा यहाँ 15. ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 15. पुट कर देंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू इन जगह पे डाली है. 3x 4x 5x. फिफ्टीन 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75. ये तीनों के तीनों आपके रेशो फॉर्म में जो चीज़ें दी थी उनके फाइनलाइज आंसर है 45, 60 और 75. इसके बाद क्वेश्चन 13 इज़ ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन 14 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. तो देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट इट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको कर सकते हैं. अब आ जाते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 10.2 पर. अब ये जो एक्सरसाइज हमारी 10.2 है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़. अननोन एंगल्स आपको दिए हुए हैं, उनकी आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हुई थी वो बता देती हूँ मैं. कि हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ा हुआ है क्लास 7th में. बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर होते हैं, अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर होते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगी हमारी, वो ये हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा, वो बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के. सम ऑफ इंटीरियर एंगल के. देखिए एक्सटीरियर एंगल, जैसे एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 105 डिग्री, 105 डिग्री. और अंदर यहाँ चलिए 105 भी नहीं है, 100 डिग्री. ये एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, अंदर एंगल है 50 डिग्री और यहाँ एंगल है 50 डिग्री. तो ये होगा इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल. इंटीरियर एंगल का मैंने करा सम 50 से 50 कितने होगा 100. तो ये बराबर किसके हैं एक्सटीरियर एंगल के. तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो आपको याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर. ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी बेस्ड पर है. ये बात हमको मालूम है कि सम ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 के बराबर. एक ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर.
10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए। x, दिस इज a, b 45 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, c और ये d। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़रा ध्यान से देखिए तो x बन किधर रहा है हमारा, बाहर साइड पे, और बाहर कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। यही होता है भाई, एक्सटीरियर एंगल बराबर किसके होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, एक्स है। ए, लुक एट माय फिंगर, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है। और मैंने आपसे 1000 बार मरतबा बोला है कि जो मिडिल वाला हमारा नंबर डिजिट होता है उसी पे एंगल बनता है, वहीं फाउंड करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये एक्स सी है ना, तो एक्स की वैल्यू हमारी हमें फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल का सम करना है आपको, तो एक इंटीरियर एंगल ये है 68, दूसरा इंटीरियर है 45, जोड़ दीजिए इनको, सम कर दीजिए, 8 5 13, ये ऊपर गया 6 4 10 और 113 आपका आ गया एक्स का आंसर, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल हमारा आ चुका है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए इसके बाद बी पे। $75 डिग्री, यहाँ पर x, दिस इज c, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज y। ठीक है, एंड दिस इज 40। चलिए अब देखेंगे जल्दी से। अब आपको देखना है यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम अंदर वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के। तो लिखना शुरू करिए, 40 डिग्री 75 डिग्री प्लस y बराबर है 180 के। कितने हो जाएंगे, 5 7 और 4 11 115 प्लस y बराबर चल रहा है 180 के। y यहीं रखूँगी मैं, 180 में से 115 को मैं डिडक्ट कर दूँगी, तो 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 5, ये होगा 17 में से 11 गए 6, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 65। y कितना आ गया, 65। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमें एक्सटीरियर भी फाइंड आउट करना, और एक्सटीरियर पे एंगल क्या बन रहा है, x, तो यू नो वेरी वेल एक्सटीरियर एंगल बराबर चलता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल x है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो, 40 40 और 75 को जोड़ो तो भी वही आना है, और चाहो तो y की वैल्यू 65 है, इसमें 40 जोड़ो तो भी वही आना है। समझ आ रही है आपकी, कुछ भी जोड़ लीजिए आप। जोड़ा मैंने लिया 40 और मैंने लिया जो गिवन था 75, तो कितने होगा ये होगा हमारे 5 और 7 और 4 11, तो एक्सटीरियर एंगल मुझे मिल गया 115 115। मैंने इन दोनों को जोड़ा था तो 115 मिला। अब मैं इन दोनों को जोड़ के बताती हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यही जोड़ेंगे ये नहीं जोड़ेंगे, सब जोड़ सकते हैं। 40 में मैंने ये y की वैल्यू 65 जोड़ी, तो 40 और 65 कितने होंगे, 115। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, आप ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, तीनों इंटीरियर एंगल है, कोई भी दो इंटीरियर एंगल को जोड़ दीजिए, एक्सटीरियर फाइंड आउट हो जाएगा। 40 75 भी 115 होते हैं, 40 65 115 होते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर बी पार्ट। अब आ जाओ जल्दी से सी पार्ट पे। सेम थिंग, x
अब हम देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ y है, इन दो को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x किससे 135 की हेल्प से निकालेंगे क्योंकि लीनियर एंगल बना रही है। तो x प्लस 135 बराबर चल रहा है 180 के। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एक ही लाइन पे बन रहा है ना, ये देखिए, है ना। तो क्या करेंगे, 180 में से 135 को हम माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 17, 17 में से 13 गए, बचे हमारे पास 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। x आ गया हमारे पास। अब हम x की मदद से और 57 की मदद से y निकाल लेंगे। हमने जोड़ा x प्लस y प्लस 57 बराबर चल रहा है 180 के। x कितना है, अभी आपने x फाइंड आउट करा 45, y कितना है नहीं पता, और ये 57 है हमारा। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये, 7 5 12 और 10 बराबर चल रहा है 180 की सब। टेन में से 2 गए 8 बचे, 17 में से 10 गए 7 बचे। तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। y कितना है 78 और x कितना है 45। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर C। इसके बाद हम देखेंगे D पार्ट। सबसे पहले A का आंसर चेक करिए विच इज़ 113, x की वैल्यू। B का आंसर चेक करेंगे हम, x की वैल्यू आई वेट, हम पहले B की वैल्यू यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे क्या। अगर मैं यहाँ पर B की वैल्यू जोड़ती हूँ तो 40, सॉरी वेट, गलती ये हो गई कि हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाली थी 65 और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, इंटीरियर एंगल को जोड़ना था। तो 40 प्लस 65 करना था, गलती हो गई, सॉरी, ये गलत जोड़ दिया हमने। फोर्टी प्लस 65, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल ये है और y की वैल्यू 65 निकाली, तो 40 और 65 5 105 105। तो यहाँ हमने देखा x की वैल्यू 105 है, y की वैल्यू 65 है। इधर देखा हमने x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 78 है। अब जल्दी से D पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का D। ठीक है,
अब हम देखेंगे डी। एटीन और ए। अब हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले तो x, तो x प्लस 76, क्योंकि 180 है, लीनियर पेयर। ठीक है, कितने हो जाएंगे 180 माइनस 76, 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 4, ये हो गया 17, 17 में से 7 का बचे 0, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 104। ठीक है, अब हमें निकालना है y, तो y कैसे निकालेंगे? आपने ऑलरेडी x निकाल लिया, x में इसको जोड़ दो। ठीक है, तो एक्सटीरियर नहीं एक्सटीरियर नहीं, अब तीनों, एक 18 है, एक हमारे पास अंदर वाला एंगल x है, y निकालना है, तो 18 प्लस x प्लस y बराबर 180 के। 18 प्लस x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 104, y की वैल्यू वही की वही है, ऐसी कैसी डाल देंगे। फिर कितने हो जाएंगे 8 और 4 12, 1 चला गया, 1/2 122 प्लस y बराबर चल रहा है 180 के। ठीक है, अब y यहीं रहेगा, 180 माइनस 122 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएंगे हमारे पास, 10 में से 2 गए, बचे हमारे पास 8, और ये हो गया हमारा 17, 17 में से 12 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 5, तो 58 हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, नो नीड टू राइट बिकॉज यहीं पर रहे, देखिए x की वैल्यू हमारे पास है 104। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास है 58। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का E, F और G, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद करेंगे इसे। ठीक है, E, F, G आपका होमवर्क रहेगा। फॉर टुडे इट इज़ इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो we will continue exercise 10.2. Thank you.